जॉर्डन के शहर ओमान में कमाल ही हो गया। जी हाँ, भारतीय महिला रेसलर्स ने झंडे गाड़ दिए। 4 स्वर्ण पदक हासिल किए भारतीय महिला रेसलर्स ने, जिसमें नेहा सांगवान, मानसी लठार, पुलकित और अदिति, और इसके अलावा 2 रेसलर्स अभी फाइनल में हैं। और श्रुतिका पाटिल और काजल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आज हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई है नेहा सांगवान, जिन्होंने स्वर्णिम सफलता भारत को दिलाई है, और साथ ही इनकी कोच जो है वो भी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, शिल्पी शरण, जो खुद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेसलर रही हैं, इस समय कोचिंग दे रही हैं। आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है शिल्पी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। शिल्पी जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा कि आप क्या कहेंगी, जो भारतीय रेसलर्स ने जो झंडे गाड़े हैं इस बार, 4 स्वर्ण पदक और अभी 2 स्वर्ण पदक की उम्मीद अभी और बाकी है, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? क्या आपको उम्मीद थी कि हमारी रेसलर्स जो है बेजोड़ हैं, और जो कंपटीशन उनको जो मिला है वो एक उच्च स्तरीय कंपटीशन है और उसमें उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है? हाँ जी सर, जितने भी रेसलर्स ने कल परफॉर्म किया और गोल्ड मेडल लिया ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनके बॉडी लैंग्वेज काफी अच्छी थी कंपटीशन के टाइम पे। और बच्चे जब इंडिया टीम के लिए हम निकले थे स्टार्टिंग में, तभी बच्चों का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि हमें गोल्ड लेना है और हमें बेल्ट लेनी है। बच्चों के अंदर इतना प्रोत्साहन था बेल्ट को लेके कि हमें सबको बेल्ट लेके आनी है इंडिया के लिए। तो वही इन्होंने कर दिखाया, और इन्होंने, इनको अपने आप पहले ही विश्वास था अपने आप पे, जो बिलीव था इनका, वो इन्होंने पूरा कर दिखाया गोल्ड मेडल के साथ, चारों लड़कियों अब ने। नेहा, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आपने जापान की रेसलर को हराया है, और वो भी टेक्निकल सुपेरिटी से, जबकि जापान की रेसलर जो है दुनिया भर में बेजोड़ मानी जाती हैं। और ये कैसे मुमकिन हुआ? और वो भी आप क्योंकि बेलाली गांव से आती हैं, और इसलिए आपका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्या कहेंगे आप, जापान की रेसलर्स को कैसे आपने बिल्कुल धराशायी कर दिया? सर, मैंने जापानी को 10-0 से हराया है। वो इतनी जी, ज्यादा अच्छी है। जब उनसे आपका मुकाबला हुआ तो आपको लग रहा था कि आप इतनी आसानी से उनको हरा देंगी? क्योंकि आपको तो ये पता ही होगा या बताया गया होगा कि जापान की रेसलर दुनिया भर में बेजोड़ हैं। हाँ, पर ये नहीं, हम अगर हम कुछ मन में ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उससे उसके अलावा आपने जॉर्जिया की रेसलर को हराया, आपने टेक्निकल सुपेरिटी से, आपने कजाकिस्तान के रेसलर को हराया सेमीफाइनल में 8-4 से, और बाई फॉल आपने ग्रीस की रेसलर को हराया। तो किस तरह की आपकी टेक्निक, आपको कोच से किस तरह की हिदायत मिली, और किस तरह का कंपटीशन था, किस तरीके से आपने अपने दांव-पेच लगाए? क्या कभी डर भी लगा बीच में? नहीं, बस कोच कोच ने कहा था कि देश के लिए गोल्ड लाना है, और हमें भी ये था कि अगर हम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे तो हमें बेल्ट मिलेगी। बेल्ट को लेके हम बहुत ज्यादा प्रोत्साहित थे और हमने बेल्ट ले ली। चलिए, आप बेलाली गांव से आती हैं, उसी गांव से जहां से कि विनेश फोगट आती हैं। विनेश से आपकी, जब आप रवाना हुई थी जॉर्डन के लिए, आपकी बातचीत हुई थी हमने सुना है, और किस तरह की हिदायत दी थी विनेश ने आपको? तब तो नहीं हुई, विनेश दीदी का सम्मान समारोह था उस दिन हुई थी। उन्होंने कहा था कि अब बहुत आगे तक जाना है आपको। पुलकित, आपने जो चाइना की रेसलर को हराया, चाइना की रेसलर्स बहुत बेजोड़ मानी जाती है, हमें तो याद है, हम तो सुन जनान के बारे में सुना करते थे, जो विनेश फोगट को 2 बार हरा चुकी थी प्रो रेसलिंग लीग में। कैसा लगा था जब आपने चीन की रेसलर को जो है आपने बाई फॉल हराया, चितपट के आधार पर हराया? सर, बाउट से पहले बहुत ज्यादा हेजिटेशन थी, बहुत ज्यादा दिल में डर था कि कैसे होगा, क्या होगा। बट फिर जो मेरे कोचेस थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तू हाँ हाँ अच्छी हूँ उनसे। उसके बाद फिर मेरे अंदर एक ताकत, मतलब हम बोल सकते हैं एक, मतलब माइंड सेट हुआ कि हाँ मैं हरा सकती हूँ। तो फिर इसके बाद मैंने बेझिझक अपनी कुश्ती दिखाई, बिना डरे। मेरे को अपनी मेहनत पे विश्वास था जो मैंने की थी। उसके बाद मैंने उसको बाय फॉर्म हरा भी दिया। शिल्पी जी, आप इनके साथ पहली बार शायद काम कर रही हैं, और किस तरह का, जिस तरह की आपने इनको टेक्निक्स लगानी सिखाई, आपको भरोसा था कि आप जब कंपटीशन में उतरेंगी तो ये आपकी टेक्निक को बिल्कुल इंप्लीमेंट करेंगी बाउट के दौरान? सर, मेरा कंपटीशन के टाइम पे ये काम था कि मैं इन बच्चों को ये बता रही थी कि बेटा, ऑल यू सी इज गोल्ड, आपको गोल्ड ही दिखना चाहिए। जो गोल्ड का मजा आना वो कोई दूसरे रंग के मेडल में नहीं मिलेगा। तो मेरे को इनको इससे बस ये था कि इनका फोकस जो है ना, टारगेट वो गोल्ड के ऊपर ही रहे, कि गोल्ड ले कैसे भी अपना पूरा 100% इनका ये टाइम है। आज अपनी जितनी भी इन्होंने हार्डवर्क किया है अपने सेंटर से, बचपन से लेके अभी तक, वो उसका आज
अपने को रिवार्ड मिलने वाला है, तो आज कोई भी ऐसी गलती ना हो जाए जिससे कि हम ये मेडल को चूक जाए, क्योंकि पिछली बार नेहा का मेडल आते आते चूक गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ब्रॉन्ज था, गोल्ड आते आते चूक गया था। तो फिर वो था कि मैंने नेहा को और इन बच्चों को ये बोला था, बेटा ये टाइम बार बार नहीं मिलेगा, आज आपको 100% अपना अचीवमेंट करनी है, जो भी आपने मेहनत कर रखी है बस उसी पे फोकस करो। तो इन बच्चों का इतना ज्यादा फोकस था गोल्ड को लेके कि हमें गोल्ड ही लेना है, वो इन्होंने कर दिखाया। शिल्पी जी, आप भी खुद कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेलबर्न में आपका भी सिल्वर मेडल था, आपने भी साउथ एशियन चैंपियनशिप में वहां भी आपने स्वर्ण पदक जीता था। कितना बड़ी चुनौती होती है जब आप कोच के तौर पर उतरती हैं और जब आपके सामने अंडर 17 की लड़कियां होती हैं जिनको ज्यादा तजुर्बा नहीं होता और सामने चाइना और जापान जैसे धुरंधर देशों के रेसलर्स होते हैं, कितना मनोवैज्ञानिक दबाव होता है और उस दबाव को दूर करने में आप क्या करती हैं? सर जब हमारे टाइम की रेसलिंग थी ना, तब ये दबाव देखने को मिलता था कि हाँ इसके साथ कुश्ती है, इसके साथ कुश्ती है, पर अभी इन बच्चों के अंदर मैंने इतना चेंजेस देखा है कि कोई भी दबाव, इनको कोई भी कंट्री के साथ इनकी बाउट आ जाए, इन्होंने कोई दबाव फील ही नहीं किया कि हमारे साथ इसके साथ बाउट है, इसके साथ। जैसे नेहा का यही है, कोई भी आ जाए मैडम, मैं तो गोल्ड ही लेना है मुझे। तो ये इस तरह की इनके अंदर जो बिलीव था ना, उन्होंने उस बिलीव ने इनको पूरा अचीव करने के लिए, बस इनको और कुछ दिख ही नहीं रहा था गोल्ड मेडल और बेल्ट के अलावा। तो जो भी कोचेज इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, इनका पूरा फोकस था, इन्होंने इतना डिसिप्लिन, सारा टाइम मतलब इन्होंने वेट लूज करना, जो भी चीजें, पूरा प्रोसेस इन्होंने इतने डिसिप्लिन से किया ना, तो इनकी मेहनत को, डेडिकेशन को देख के मुझे ऑटोमेटिक अच्छी गुड वाइब्स आ रही थी कि ये पक्का ही गोल्ड लेंगे बच्चे। सारे बच्चे इतने डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ थे ना, वो चीज मुझे देखने को मिली। जिस हिसाब से ये मेहनत करके गोल्ड मेडल लेके आए ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अंडर 17 में लेके आए, ऐसे ओलंपिक्स में भी अपने काफी गोल्ड मेडल आएंगे आने वाले टाइम में। इनकी इतनी हार्डशिप। कभी जी, क्या कभी किसी रेसलर के साथ आपको वजन की भी समस्या आई कि वजन को कंट्रोल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी हो? हाँ जी सर, एक आज हमारी ब्रोंज की कुश्ती है राजबाला की, उसके लिए हमें थोड़ा काफी मतलब उसके वेट कंट्रोल करने के लिए काफी हमें कल रात को मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, मैं दोनों से जानना चाहूंगा, नेहा और आपसे भी और पुलकित आपसे भी। नेहा, सबसे पहले तो आप बताइए अगला लक्ष्य क्या है आपका? अब यहाँ तो आपने झंडे गाड़ दिए, अब अगला लक्ष्य आपका, अगला टारगेट क्या है नेहा? सर 2 से 8 सितंबर को स्पेन में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें गोल्ड लाने का वो है। चलिए जी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, गोल्ड जरूर आएगा। और वहीं पुलकित, आपका अगला लक्ष्य क्या है? आपका भी यही है या इसके अलावा कुछ और आपने अपने लिए टारगेट तय किया हुआ है? सर जैसे मेरा कैडेट में है, मैं उसी तरह से अब जूनियर और सीनियर, उसके बाद ओलंपिक्स में अपना बेस्ट देने का ट्राई करूंगी और दूंगी। ये मेरा लक्ष्य है, ओलंपिक में गोल्ड लाना अपने देश के लिए। चलिए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि जो आपने यहाँ कमाल करके दिखाया है वही कमाल आप आगे भी करेंगी। और जल्दी ही हमें 2 अच्छी खबरें और मिलेंगी जिसका देश बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है। श्रुतिका पाटिल और काजल की आज कुश्ती है, अगर वो स्वर्ण पदक जीतती हैं तब तो बल्ले बल्ले, भारतीय कुश्ती तो इन महिलाओं से यही उम्मीदें की जा सकती हैं। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स परिवार की तरफ से कि आप इसी तरीके से आप खूब तरक्की करें और आगे आने वाले समय में जो काम जो अधूरा रह गया था, खासकर जो विदेश फाइनल में पहुंची थी, वो उसको अब स्वर्णिम सफलता में बदलकर दिखाएं और अपने वजन पर भी कंट्रोल करें। आप जुड़िए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।